हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, नेवी एसएसआर एमआर का फॉर्म भरा जा रहा, सभी बच्चे भर देंगे, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पता है। नहीं पता है तो वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिए, पूरा बता दिया हूं कैसे कैसे फॉर्म भरना है, एक एक स्टेप वाइज। अब बात आती है फॉर्म भरने के बाद। देखो, ऑनलाइन क्या है ना, पढ़ाई बहुत अच्छा है, मतलब सच बता रहा हूँ। कंटेंट कंटेंट जो डिलीवर होता है ना, बहुत ज्यादा लेवल तक का होता है, और नंबर ऑफ, मतलब कह दो कंटेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होता है और अच्छे लेवल का डिलीवर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो फेल होता है वो होता है बच्चों के साथ टीचर का इंटरेक्शन। और वो कहीं ना कहीं रीजन बनता है उनके नोट्स बनाने में, पढ़ने के टाइम टेबल में, तरीके में। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ाते तो शायद आपके सामने नहीं हो पाते, तो आपको डायरेक्टली वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। जहां पे मैं देखूं क्लास में, अच्छा आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आप नोट्स कैसे बना रहे हो, आपका स्कोर कैसा चल रहा है, वो थोड़ा सा फील होता है। तो उस चीज को अगर हम बेहतर कर ले तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन से बेस्ट आपके लिए एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ हो ही नहीं सकता। सच बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त कंटेंट जाता है। ये बात आप कभी कंपेयर भी कर सकते हो कंटेंट के लेवल को लेके। अब इस चीज को बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो बहुत सारे बच्चे देखोगे आप अच्छा स्कोर करते, इवन रैंक लाते हैं ऑनलाइन पढ़ के। वो कैसे बच्चे ला पाते हैं? जब ये जो गैप बना है, ये हमारे बीच में उनके साथ भी है, आपके साथ भी है। तो आप जितने बच्चे तैयारी कर रहे हो, चाहे बहुत तेज हो, कमजोर हो, पहली बार कर रहे हो, आखिरी बार कर रहे हो, जो भी आपका क्राइटेरिया अभी तक रहा है, उन सब चीजों को साइड करिए। अब थोड़ा सा मेरा कुछ पॉइंट सुन लेना, जो कि आपको जरूर करना चाहिए अब की बार, ठीक है। अब की बार जितने बच्चे, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है चाहे लास्ट है, अगर आप सिर्फ तीन चीज में इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आपको, लेकिन तीन चीजों को अगर ध्यान से सुन लोगे ना, गारंटी देता हूं, कोई रोक ही नहीं सकता आपको सिलेक्शन लेने से। कोई पेपर हो जाए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे, 1% चांस नहीं कि आपका रिटर्न निकल जाए। क्योंकि मैं खुद अपने टाइम पे इस चीज को यूज कर चुका हूं, उसी चीज के बिहाफ पे मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चीज, अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसी भी बच्चे का पढ़ने का तरीका, तो बहुत सिंपल सा है कि वो लाइव क्लास लेता है बच्चा और क्लास नोट्स बना लेता है। इवन ऑफलाइन को भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, किसी भी एग्जाम की करते हैं, उनका सबसे पहला चीज ये होता है कि क्लास होती है और क्लास का वो नोट्स बना लेते हैं। यानी टीचर जो बोर्ड पे लिखा वो लिख लिए, और मान लीजिए नहीं लिख पाए तो पीडीएफ आता टीचर का, अपलोड होता है, फिर उसके बाद उससे कॉपी कर लिए, नोट्स तैयार हो गया। क्लास नोट्स बनाना ये आम बात है, ये सभी लोग करते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आप कोई बहुत स्पेशल काम नहीं कर रहे, इस चीज को पहले जान लीजिएगा। यानी कि आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में है, आप अभी कट ऑफ वाले, क्वालिफाइंग वाले में नहीं है। आप नॉर्मल काम कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं, और इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, इस चीज को लिख लीजिएगा। ये सभी कर रहे हैं, और सभी जब काम एक ही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि ये कंपटीशन, और कंपटीशन में सभी के साथ नहीं चलना होता है, सभी के आगे चलना होता है। कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि सभी एक साथ पास करेंगे, सभी 90% एक साथ पाएंगे, सभी टॉप करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टॉपर एक ही तय होगा। आपका सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का ही होगा, सबका नहीं हो सकता। तो इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? क्लास नोट्स बनाना आम बात है, सभी लोग बताएंगे। और जब आपका एग्जाम आएगा ना, जितने बच्चे अभी तक ये काम किए, तो मेरी बात सुनना गौर से और कंपेयर करना, अपने आप को रिलेट करना। जितने बच्चे सिर्फ क्लास नोट्स टीचर जो पढ़ाए यहाँ पे वही बना लिए, एग्जाम के टाइम में इतनी सारा पीडीएफ आपका इकट्ठा हो जाता है। अगर कॉपी बनाए तो कॉपी इकट्ठा हो जाता है, ये पेज पलटो, वो पेज पलटो। उस 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर माथा पच्ची वो होता है कि आदमी दवा खा के सोता है, हेडेक का, कि नींद आ जाए एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले। आपको वो चीजें नहीं करनी। इस चीज को हम पहले से बेहतर बनाएंगे, बेहतर से बेहतर। दूसरा एक स्टेप होता है कि बच्चे अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, कि टीचर जो भी आपका पढ़ाता है क्लास नोट्स के साथ साथ, वो अपना एक सेल्फ नोट्स बना लेते हैं कि चलो इस चैप्टर को सर ने पढ़ा दिया, इस चैप्टर का मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने तरफ से लिख लेता हूं, या फिर अपने लैंग्वेज में लिख लेता हूं। वो थोड़े से एडवांस बनते हैं, और वो पाते हैं सिलेक्शन रियल मायने में। रियल मायने में सिलेक्शन कौन पाता है? टीचर्स का नोट्स आपने बना लिया खूब अच्छे से, मैंने यहां लिखवा दिया, आपने लिख लिया पूरा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ये होता टाइप के, कर लो। अब जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा, सर ने 8-9 टाइप का बताया, इस 8-9 को मैं पॉइंट वाइज लिख ले रहा हूं, 1, 2, 3, इसमें ये नियम लगेगा, इसमें ये, वो पूरा टेबल बना लेते हैं, और वहीं पे वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपको भी ये काम करना है, क्लास नोट्स के साथ साथ अपने मन से, अपने तरीके से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। इसमें टीचर कभी नहीं हेल्प कर सकता।
क्योंकि अगर टीचर हेल्प करेगा तो फिर वो क्लास नोट्स का ही पार्ट हो गया। वो आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाना होगा, और वो अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। बहुत अच्छा तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका होता है। हमारे टीचर बोला करते थे हमें कि जब आप सब कुछ इंग्लिश में लिख रहे हो ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है उसको हिंदी में लिख लो, उसको डिफरेंट कलर के पेन से लिख लो। तो हिंदी में लिख लेना, वो हमारे पॉइंट दिमाग में हिट करता है। इतने इंग्लिश के बीच में एक हिंदी में लाइन रहती है, वो याद हो जाती है। या ढेर सारा हिंदी में लिखा, उसमें एक इंग्लिश लिख लीजिए, वो आपके दिमाग में हिट करता है। या कलर डिफरेंट रहे पेन का, तो कलर डिफरेंट जरूरी नहीं आप हर पेज पे कलर डिफरेंट, तो आप लैंग्वेज को चेंज करो, थोड़ा सा लिखने के तरीके को चेंज करो। अपने पेज के कोने में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, एक चैप्टर की, जो भी आपका पेज सामने हो। तो ये आपका बेहतर तरीका हो सकता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। अब तीसरा, वो बच्चे होते हैं जो रैंक लाते हैं। तो रैंक लाना और सिलेक्शन लेने में देखना क्या थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। अगर आप ये काम करते हो कि आप क्लास नोट्स के साथ साथ अपना खुद का एक नोट्स तैयार करते हो हर चैप्टर का, तो ये आप सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ गए, आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन रैंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको बस एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा कि आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख लीजिए। आप क्लास नोट्स बनाए, टीचर ने आपको बताया, आपने पूरा अच्छे से नोट्स बना लिया। उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाइए, यानी चैप्टर वाइज सेल्फ नोट्स। अच्छा, नो इंटीग्रेशन था, ये बन गया। अब उन इंटीग्रेशन में जो कॉमन फॉर्मूला लग रहा था, वो क्या लग रहा था, दो में फॉर्मूला कौन सा लग रहा था, एक में अलग क्या लग रहा था, उसका अपने हिसाब से छोटा छोटा एक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 2 पेज, सिर्फ और सिर्फ मैथ की बात होता है 2 पेज। एक इधर अगर दोनों साइड काउंट करोगे तो 4 पेज, 4 साइड 2 पेज, जो समझ लीजिए इसको। एक चैप्टर का 2 से 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। यानी इतनी पतली कॉपी हो, एकदम पतली कॉपी हो, उसमें पूरा मैथ आपका तैयार हो, पूरा मैथ तैयार हो, ताकि एग्जाम टाइम में ना कि आपको हेडेक ना हो कि ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, इतना पढ़ना। आप उसी पतली सी कॉपी को ऐसे रिवाइज करो, पूरा दिमाग में फिट हो जाए। आपका रैंक ना आ जाए तो कहना, रैंक ना आ जाए तो कहना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी उसी पतली सी कॉपी से आएंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। कभी भी आप मोटी कॉपी एग्जाम में नहीं पढ़ सकते एग्जाम के टाइम पे। तो आप सभी लोग एक स्टेप आगे चलना बेटा। क्लास नोट्स बना रहे, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। उसके साथ साथ हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीचर आपको लिखवाते हैं या आपके हिसाब से लगता है उसको बनाएंगे। और एकदम पतली सी कॉपी लीजिएगा मैथ की, एकदम पतली सी लीजिएगा जीके जीएस की, एकदम पतली सी लीजिएगा किसका, फिजिक्स की, इंग्लिश की। और उस पतली सी कॉपी में पूरा फिजिक्स होना चाहिए, पूरा मैथ होना चाहिए, पूरा जीके जीएस होना चाहिए। एग्जाम टाइम में वही पढ़ना है, बस वही पढ़ना है। उससे क्या होगा, आप लास्ट टाइम पे पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप फॉर्मूला बुक लास्ट में देखते हो, फॉर्मूला पढ़ते हो, उस फॉर्मूला बुक को पहले ही आप लिख लिख के अपना एक नोट्स बना लो फॉर्मूले के नाम पे। देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता, कौन रोकता है। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को ना एक राइट डायरेक्शन में ले जाओ। हमेशा कहते हैं हार्ड वर्क से कभी भी कोई सक्सेस नहीं पा पाता, आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना होता है। हार्ड वर्क तो चाहिए, उसके बिना तो नहीं, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है। और स्मार्ट वर्क ये मतलब नहीं होता कि तुम एकदम स्टाइलिश बाल झाड़ लिए, एकदम स्टाइलिश दाढ़ी कटवा ली, एकदम पूरा स्टाइलिश हीरो बन के चलो स्मार्ट बन गए। नहीं, स्मार्ट वर्क क्या होता है, हर चीज का अपना डेफिनेशन होता है। स्मार्ट बनना अलग चीज होता है, और स्मार्ट वर्क का मतलब कि आपके सिलेक्शन करने में कम से कम लास्ट टाइम में एनर्जी में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर पाए, ज्यादा रिवीजन कर पाए, ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कोई रास्ता नहीं, स्मार्ट नाम का उस पर चल जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। स्मार्ट वर्क यही है कि आपको अपने 3 कैटेगरी में सभी चैप्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। एक जो टीचर नोट्स बनाए उसको लिख के वहीं भूल जाइए, उसको दोबारा नहीं पढ़ना होता टीचर का नोट्स। अब उनके नोट्स से निकाला हुआ आपका नोट्स, जिसको सेल्फ नोट्स बोलेंगे। जो भी मैंने, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता ना, 1 घंटा पढ़ाता तो उसमें से 5 से 10 मिनट आपका निकलता सिर्फ, जो कि आप अपने सेल्फ नोट्स में लिख सकते हैं। तो सोच रहे आप 1 घंटा का वीडियो देखेंगे बाद में, या 1 घंटे का पीडीएफ देखेंगे और 5 मिनट का पीडीएफ देखेंगे, आपका क्या टाइम बचा जबरदस्त वाला। और उन 5 मिनट में से 1 मिनट निकलता है आपके फॉर्मूला में, और उसके साथ एक एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख लो। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। फिजिक्स के लिए आप बेस्ट ऑफ बेस्ट, फिजिक्स के लिए मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता। सच बताऊं तो आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, उससे इक्वेशन लिखना चाहिए। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ क्या रेशियो होता है, डिस्टेंस के साथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या
होता है शेल इलेक्ट्रिक मेटेलिक शेल में, मेटेलिक स्फीयर में क्या वेरिएशन होता है, ये सब तो क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट डायमेंशन में क्या रेशियो चलता है, काम करता है। तो ये सारी चीजें ना एक पतली से कॉपी में होनी चाहिए आपकी, ताकि एग्जाम टाइम में 1 सेकेंड में पढ़ के जाए। 1 घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे में जीके जीएस, 1 घंटे में रीजनिंग, 1 घंटे में ऐसे आपका 1 घंटे में रीजनिंग क्या बोलेंगे, रीजनिंग इंग्लिश दोनों हो जाएगा। तो 3-4 घंटे के एग्जाम के सेंटर में जाने से पहले पूरा रिवाइज हो गया। आपको नहीं लग रहा बेस्ट तरीका हो सकता है? इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। तो आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग ये अपनाना, गारंटी दे रहे बेटा, खुश हो जाओगे। और याद रखना एग्जाम देने के बाद इस वीडियो के नीचे जरूर आना, एक बार देखने कि क्या तरीका बताया जबरदस्त वाला। लेकिन इसको लगाना आप लोग ना, इस पे वीडियो मैं कभी आज तक नहीं बनाया, आप कभी भी देख लेना मेरा ये नोट्स वगैरह पे कभी आज तक वीडियो नहीं बनाया, ये अब बना रहा हूं। मैं मानता हूं अगर आप अप्लाई करोगे तब आपको इसमें फ्रूटफुल दिखेगा, अदरवाइज इसको देख के आप छोड़ दोगे तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि तब फिर कोई फायदा नहीं इस वीडियो को, क्योंकि कोई मोटिवेशन मैं आपको देने नहीं, आपकी मोटिवेशन सुन के मोटिवेशन ले लो, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर फॉलो कर लोगे एग्जाम आराम से निकल जाएगा। अब साथ ही साथ बता दें कि अगर आप बात हो रही है, जाहिर सी बात है क्लास नोट्स हर जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। अब क्लास नोट्स का मतलब क्या है? क्लास नोट्स का यह मतलब नहीं होता है कि मैथ का सिलेबस देख लिया, हाँ हो गया तैयार, ऐसा नहीं होता है। क्लास नोट्स मतलब आपके एग्जाम में सटीक से सटीक आने वाला कंटेंट, जो एग्जाम में आए वही पढ़े, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बचा मैथ पढ़ने के लिए, जीके पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। आप ब्रह्मांड नहीं पढ़ सकते, आपको सिलेक्शन लेने के लिए लिमिटेड चीजें पढ़ने की, लिमिटेड कंटेंट, और वो हम प्रोवाइड कराते हैं एप्लीकेशन पे। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिलेगा नेवी वाले बच्चों के लिए विक्रांत बैच। अभी नेवी वाले बच्चों को बता रहे क्योंकि उनका एग्जाम नजदीक है, तो बेटा 50 दिन के आसपास आपका एग्जाम का डेट है। 50 दिन के अंदर पूरा एकदम सटीक चाहिए आपके पास। अब टाइम नहीं बचा कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप थोड़ा सा यहाँ तैयारी कर लोगे, यहाँ ऐसे वैसे, ऐसे नहीं। आपको एकदम सटीक नॉलेज चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी समझ में आना चाहिए। तो आपको एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते हैं, कंटेंट अपना देते हैं, कोर्स जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं और क्लासेस चल रही है। आज मैं खुद 3 घंटे क्लास लगाता हूं डेली एप्लीकेशन पे। फिजिक्स की 2 घंटे क्लास, इंग्लिश की 1 घंटे की, सिलेबस भी टाइम पे होगा, आपको रिवीजन भी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो आप सभी लोग विक्रांत बैच ले सकते हो, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। नेवी वाले सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां सभी लोग एलिजिबल है। नेवी एसएसआर एमआर दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 999 का ये कोर्स पड़ेगा, नेवी 60 कोड लगाना पड़ेगा। ये कोर्स कहां मिलेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। ये कहां है सर? गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, जहां पे गेम डाउनलोड करते हैं वहां पे एग्जामपुर लिखिए, मिल जाएगा एप्लीकेशन। अदरवाइज दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर भी दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आपको कोर्स लेना है, आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से कोर्स में आइए। बाकी सब टेंशन हमारी, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बस आपका साथ ही आप मेहनत करने के लिए तैयार जाओ। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो 01-2024 वाले बैच की, तो आप राफेल बैच भी ले सकते हैं। इसकी भी प्राइस सेम है, 999 इसकी खास बात बता दो विक्रांत बैच की, नेवी में 2 रिटन एग्जाम होने वाले और दोनों की तैयारी कराएंगे। एक ही मतलब एक ही सेम सिलेबस आता, तो कहने का ये मतलब ये नहीं कि पहला हो गया तो वीडियो हटा देंगे। आपके जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता नेवी 2023 तब तक आपका ये वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तक का। यानी कि आपके दूसरा रिटन एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगे आपके पास, और रिवीजन भी कराएंगे हम उस टाइम पे। पहला होने के बाद भी दूसरे का रिवीजन कराएंगे, तो ये डबल बेनिफिट आपको हो सकता है। इसके बाद बता दें विक्रांत बैच से भी, पराक्रम बैच से आप जुड़ सकते हैं बेटा, अगर आप एनडीए की तैयारी करें, जिसकी प्राइस 799 है। ये सारे कोर्सेज आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएंगे। आइए एप्लीकेशन पे, जबरदस्त तरीके से पढ़ते, धुआं काटते और नोट्स वगैरह जबरदस्त तरीके से, जो भी हो सकता है मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट। 1% कहीं कमी मैं नहीं करता और ना बच्चों को करने देता। कोई करता भी तो उसको जबरदस्ती पढ़ाते, पकड़ के पढ़ाते, मार के पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप कूद चुके हो मैदान में युद्ध लड़ने के लिए, तो युद्ध जीतने की कोशिश करो, ना सिर्फ युद्ध का समय बर्बाद करो, या युद्ध ये सोचो कि शाम हो जाएगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। नहीं, अपन लोग उसमें के नहीं, अपने लोग उतरे तो जीत के जाएंगे, वरना उतरते नहीं युद्ध में। तो आइए सभी लोग विक्रांत बैच में मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आज ही कोर्स ले लीजिएगा ताकि एप्लीकेशन पे जल्दी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा। मेहनत से पढ़ेंगे दोनों भाई लोग अच्छे से, और सिलेक्शन लेंगे, अब की बार वर्दी पहनेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।